हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। रिजल्ट कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी प्लस बैच स्टार्ट कर किए हैं। इसमें हम लोग बेसिक मैथ और सोशल साइंस और अदर सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है। पिछले कुछ वीडियो हम लोग क्या सीखे, जैसे पिछले कुछ 2 वीडियो हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखे। कल के वीडियो हम लोग संख्याओं के बारे में जानकारी लिए थे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग पिछली वीडियो देख कर आए होंगे। तो आज का वीडियो हम लोग वर्गमूल और घनमूल के टॉपिक पे है, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का टॉपिक हमारा क्या है, वर्ग तथा वर्गमूल, ठीक। वर्ग तथा वर्गमूल, ठीक है। यानी वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे, ठीक। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। वर्ग तथा वर्गमूल। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग जैसे हमको जिस भी संख्या का हमको वर्ग निकालना होता है, ठीक है। जैसे वर्ग की बात करें, स्क्वायर यानी जिस भी संख्या को हमको स्क्वायर निकालना होता है उस संख्या क्या करते हैं, खुद मतलब उसी संख्या का उसी में गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद जो हमको प्राप्त होता है वही हमारा उस संख्या क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे कि मैंने बात किया, जैसे हमको निकालना है किसका, 3 का वर्ग। 3 का वर्ग निकालना, अगर हम लोग वर्ग निकालते हैं तो ऊपर में क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं, ठीक। अगर घन निकालते हैं तो वहाँ पे 3 लगाते हैं, ठीक। अगर हमको जिस संख्या का वर्ग निकालना होता है उसी संख्या का उसी में गुणा कर देते हैं, और गुणा करने के बाद जो हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी संख्या का वर्ग बोलते हैं। यानी कि 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है, ठीक। और जैसे हम बात कर दें 4 का वर्ग निकालना है तो 4 का वर्ग क्या होगा, 4 का 4 में हम लोग क्या कर देंगे, गुणा, और गुणा करने के बाद जो प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, 4 का वर्ग कहलाएगा, ठीक है। ऐसे करके 5 का हमको वर्ग निकालना तो क्या करेंगे, 5 का 5 में गुणा कर देंगे, ठीक। 5 का 5 में गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 25। यानी 5 का वर्ग क्या होता है, 25, ठीक है। वर्ग कैसे निकालते हैं, ठीक। यहाँ से जैसे हमको अब 6 का निकालना, 6 का वर्ग निकालना तो हम क्या करेंगे, 6 का 6 में गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद जो मिलेगा वही हमारा 6 का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, ठीक। ये वर्ग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वैसे करके आगे 7 का वर्ग निकालना है तो हम लोग 7 का वर्ग निकाल देंगे। तो वह 7 का 7 में गुणा कर देंगे। 7 का 7 में जब गुणा करने के बाद जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए पूरा एकदम लाइन टू लाइन निकालते हैं, ठीक। 1 से शुरू करते हैं, 10 12 निकालते हैं वर्ग, ठीक है। जैसे 1 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग, 4 5 6 7 8 9 10। अगर पावर में 2 कहीं भी लगा आप सभी लोगों को दिख जाए तो उसका मतलब क्या होता है, उसका हमको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, यानी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। ठीक। अब 1 का निकालना है तो 1 का हम लोग क्या कर दें, 1 का 1 में गुणा कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4, ठीक। अब 3 का वर्ग निकालना है तो 3 का 3 में गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 9, और 4 का 4 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16। यानी 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है, ठीक। 5 का वर्ग निकालना है तो 5 का हम लोग क्या कर देंगे, 5 में गुणा, यानी कितना हो जाएगा, 25। 6 का वर्ग कितना होता है, 36 आ जाएगा, ठीक। 7 का इसी प्रकार से 49, इसी प्रकार से 8 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक। 9 का वर्ग क्या होता है, 81, ठीक है। यहाँ से 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 10 का 10 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 100, ठीक। ये रहा हमारा 10 तक वर्ग, ठीक है। और भी निकालना होगा आगे तो निकाल लेंगे, ठीक। जैसे 11 का वर्ग निकालना है, 12 का निकालना है, 13 का निकाल लेते हैं, 14 का निकाल लेते हैं, ठीक। 15 16 19 और 20, ठीक है। इन सब का वर्ग निकालते हैं बारी बारी से। ठीक।
ठीक, जैसे हमको अब 11 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, 11 के 11 में ही गुणा कर देंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, 11 का वर्ग कहलाएगा। यानी 11 का वर्ग हमारा क्या होता है, 121 होता है। ठीक, 12 का क्या हो जाएगा, तो 12 का 12 में गुणा कर देंगे तो 12 में 12 का गुणा करने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, यानी 144। यानी 12 का वर्ग क्या होता है, 144। 13 का वर्ग क्या होता है, 13 का वर्ग हो जाता है हमारा क्या, 169। यानी कि 13 का 13 में गुणा करने पे क्या आता है, 69। ठीक है, 114 का क्या होता है, 196। इसी प्रकार से 15 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 225। 16 का वर्ग क्या होता है, 256। ठीक, 17 का क्या होता है, जब 17 का 17 में गुणा करते हैं तो क्या आता है, 289। 18 का वर्ग क्या होता है, 324। 19 का वर्ग क्या होता है, 19 का 19 में गुणा करते तो क्या आता है, 361 आता है। क्या होता है, 361 आता है। ठीक है, 20 का वर्ग क्या होता है, 20 का 20 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, ये रहा 20 तक वर्ग। ठीक है, यानी 1 का वर्ग क्या होता है, 1, 2 का क्या होता है 4, 3 का क्या होता है 9, 4 का क्या होता है 16, 5 का 25 और 6 का 36, 7 का 49, 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग होता है 81, 10 का कितना होता है 100। यहाँ से 11 का कितना होता है 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256 और 17 का 289, 18 का 324 और 19 का 361 और 20 का हो जाएगा 400। ठीक है, उम्मीद है इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। वर्ग, ये तो रही बातें वर्ग, यानी स्क्वायर, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सीख लिए आप सभी लोग स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। अब बात करेंगे स्क्वायर रूट। जैसे हम लोग स्क्वायर रूट की बात करेंगे, इधर बगल में देखते हैं। ठीक है, वर्गमूल, वर्गमूल पे बात करते हैं। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, जैसे हम ले लेते हैं क्या, 256। ठीक है, यहाँ से 256 ले लेते हैं। 256 का वर्ग नहीं, वर्गमूल निकालना। तो 256 का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, जैसे मैंने बात किया अब वर्गमूल निकालने के भी दो तरीके हैं ना। एक तो हम लोग इसका गुणनखंड करके कर सकते हैं, एक तो भाग विधि से कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो क्या करते हैं, जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो पीछे से क्या कर देते हैं, दो पीछे से जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, कहाँ से बनाते हैं, पीछे से। तो पीछे से दो लें लेंगे, दो का पेयर बना लेंगे और जो बचेगा उसको सिंगल रहने देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, जो बचता है अब हम लोग चेक करते हैं। ये जो 2 है, अब वर्ग में यहाँ पे आते हैं। जैसे अब 2 किसके किसके वर्ग में आता है, जैसे अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। अब 2 का वर्ग करते हैं तो हम लोग क्या आ जाता है, 4 आता है। 4 आ रहा है, 2 से ज़्यादा हो रहा है। वर्ग ऐसा लेंगे या तो 2 आ जाए या तो 2 से कम रहे, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का वर्ग लेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से ज़्यादा हो जा रहा है तो हम लोग लेंगे क्या, 1। तो यहाँ पे किसका वर्ग लेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे, एक बार ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और इसका इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखेंगे। ठीक, इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, जिसका वर्ग लिए रहेंगे उसको एक बार और लिख के क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जा रहा है, 1 जोड़ने पे 2 आ जा रहा है। ठीक, अब इन दोनों को घटा देंगे, 2 में से 1 चला जाए, कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद ये जोड़ा जो पूरा है पेयर, इसको हम लोग क्या कर देंगे, नीचे उतार लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे। अब ये चेक करेंगे कि किसके किसके वर्ग के लास्ट में 6 आता है। तो चेक कीजिए किसके किसके वर्ग के लास्ट में 6 आता है। एक तो 4 के वर्ग में आता है, एक तो 6 में आता है। ठीक, तो बारी बारी से देख के चेक करेंगे, या तो 4 में आएगा या तो 6 में आएगा। ठीक, तो पहले 4 रख के चेक करते हैं। ठीक है, यहीं बगल में कहीं चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे बाद में लिखिएगा जब कन्फर्म हो जाएगा तब। तो यहाँ पे 4 रख के चेक करेंगे, तो जब 4 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14, और यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो जब 14 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए जब यहाँ पे, चलिए मिटा देंगे, अभी यहीं पे लिख लेते हैं। 4 रख के चेक करते हैं, 4 रख के चेक करेंगे कितना हो जाएगा, नीचे भी 4 रख देंगे। तो अब इनका गुणा करेंगे, 4 चौके 16, कितना हो जाएगा 16, और 4 दूनी 8, 8 1 9, यानी कितना हो जा रहा है 96। तो कम है ना। अब 6 रख के चेक करते हैं, क्या रख के चेक करते हैं, 6। यहाँ पे 4 की जगह क्या रखेंगे, 6 रख के जब चेक करेंगे कितना हो जाएगा, ऊपर भी 6। इनका इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 का 6 में करेंगे, 6 6 का 36, हाँसी लगा 3 का, 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 15। देखिए क्या हो गया, 156 पूरा आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, और ये दोनों जो है उनको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 26 6 32 आ जाएगा। ठीक, ये जो ऊपर जो बचा है यही हमारा क्या है, 256 का वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग को हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे 256 का वर्ग निकालना है तो इसको क्या करते हैं, इधर बाहर कड़ी लगा के 2 लगा देते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल। तो ये किसका वर्गमूल है, 16 का। ठीक है, समझ में आ गया।
ये रहा तरीका। अब जैसे हमको अब पता करना है, जैसे पता करना है कैसे, चलिए दूसरा कुछ निकालते हैं, जैसे 361 का निकालते हैं। ठीक है, इधर साइड में क्या कर देते हैं, 361 का निकालते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक, एक और निकालते हैं, किसका, 361 का। 361 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 361 का ऐसे करके 2 लाइन खींचेंगे, फिर पीछे से क्या करेंगे, पीछे से जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से पीछे से जोड़ा बनाएंगे। अब जो बचेगा उसको चेक करेंगे कि 3 किसके किसके वर्ग में आता है, एक के वर्ग में 1 आता है और 2 के वर्ग में क्या आ जाता है, 4। ऐसा वर्ग लेंगे जो या तो 3 आ जाए या तो 3 से कम रहे, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो 1 का वर्ग लेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का वर्ग लेंगे 4 आ जाएगा, जो कि 3 से क्या हो रहा है, हमारा ज़्यादा हो जा रहा है। तो क्या लेंगे, 1 लेके चेक करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1 लिख देंगे। ठीक, और यहाँ पे नीचे यहाँ भी 1, इन दोनों को लिख कर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, फिर यहाँ से आगे हमारा काम है इनको घटाना है। तो 3 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये जो पूरा जोड़ा है इसको क्या कर लेंगे, नीचे उतार लेंगे। ठीक, अब नीचे उतारने के बाद क्या करेंगे, वही काम करेंगे। अब देखेंगे किसके किसके वर्ग में लास्ट में 1 आता है। एक तो 1 के वर्ग में 1 आता है, एक तो 9 में आता है। ठीक, कहाँ आता है, एक तो 9 में आता है। ठीक, तो अब 1 और 9 में दोनों को रख के चेक करेंगे कौन सा सही है। तो 1 रखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही कम हो जा रहा है ना, तो 9 रख के चेक करेंगे। यहाँ पे 9 रख के चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का 9 में करेंगे, 9 9 81, 81 के 1 हासिल लगा 8 का, फिर 9 दूनी 18, 18 8 26, कितना हो रहा है, 26। देखिए पूरा आ गया 261, 261 पूरा घटा देंगे, कितना हो जाएगा, पूरा हट जाएगा। ठीक, अब इनको क्या करेंगे, एक बार 9 यहाँ भी लिख देंगे, जोड़ देंगे। तो 29 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 38। ठीक, तो ये 361 का वर्गमूल क्या हो गया, 19, यानी 361 किसका वर्गमूल है, 19 का। ठीक है, बात समझ में आ गई, आई होप कि इतना क्लियर है। अब आगे भी बहुत सारी संख्याएं, जैसे और कुछ इनके अलावा कुछ संख्या ले लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं क्या, 1024 ले लेते हैं। ठीक है, 2704 ले लेते हैं, बारी बारी से निकालते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा, 1024 और 2704। अब इन दोनों को बारी बारी से निकालते हैं वर्गमूल। ठीक है, अब ये सब हटा देते हैं। ठीक, याद हो गया होगा ना आप सभी लोगों को, इसको हटाते हैं। चलिए सीखते हैं वर्गमूल। जैसे हमको निकालना क्या है, किसका निकालना है, 1024 का। अब 1024 का निकालना है, निकालने के लिए मैंने क्या क्या बताया, ऐसे 2 लाइनें खींचेंगे। अब पीछे से क्या, आगे का हमारा काम है पीछे से जोड़ा बनाना। ठीक, पीछे से जोड़ा बनाने के बाद क्या काम करते हैं हम लोग, पीछे जोड़ा बनाने के बाद काम करते हैं कि अब जो ये बचा आगे का 10, कितना है 10। अब हम लोग ऐसी संख्या का वर्ग लेंगे, या तो 10 हो जाए या तो 10 से कम रहे, या तो 10 हो जाए या तो 10 से कम रहे। तो हम लोग 1 का वर्ग लेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का वर्ग लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 3 का वर्ग लेंगे तो 3, यानी 9। कितना हो जा रहा है, 9। तो 9 हो रहा है, ये 10 से क्या हो जा रहा है कम। अगर हम लोग 4 का वर्ग ले लेंगे तो ये कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है, यानी 10 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाएगा चलेगा। ठीक, अब तो किसका वर्ग लेंगे, 3। तो हम लोग क्या यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिख देंगे और ऊपर भी। ठीक, अब इसका इसमें गुणा, 3 को एक बार यहाँ पे लिख के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना होता है, 9। ठीक, ये हो गया 9। अब 10 में से 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, आगे इस ये जोड़ा है जो, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 24। ठीक, तो कितना हो गया पूरा 124। अब हम लोग को ये पता होना चाहिए कि किसके किसके वर्ग के लास्ट में 4 आता है। तो 2 के वर्ग में 4 आता है और 8 में आता है। तो चेक करेंगे रख के, तो 2 रख के चेक करेंगे यहाँ पे एक बार, तो 2 रख के चेक देंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 छक्का 12। ठीक है, या तो देखिए पूरा कट गया, यानी पूरा खत्म हो गया, कितना हो गया, पूरा 0 आ गया। तो अब दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 64। यानी कि जो ये 1024 था, ये किसका वर्गमूल है, 1024 किसका वर्गमूल आ गया हमारा, 32 का। ठीक, किसका वर्गमूल है ये, 32 का। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं 2704 का। तो 2704 का अब हमको निकालना है, 2 लाइनें खींचेंगे। फिर क्या करेंगे, हमारा अगला स्टेप क्या है, पीछे से क्या करना, पेयर बनाना। क्या करना, पीछे से जोड़ा बनाना। फिर दोनों दो का जोड़ा बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ऐसी संख्या का वर्ग लेंगे, या तो 27 हो जाए या तो 27 से कम रहे। तो किसका वर्ग लेंगे, 4 का लेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 का लेंगे तो कितना हो जाएगा
25, कितना हो जाएगा 25, जो कि 27 से कम है। तो हम लोग किसका वर्ग ले लेंगे यहाँ से 25, यानी कि 5 का। ठीक, अब इन 5 का वर्ग यहाँ पे कितना होता है 25, तो 25 लिखने के बाद इन दोनों को घटाएंगे। ठीक, कितना हो जाएगा 2, 27 में से 25 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। उसके बाद क्या करेंगे 5 एक बार यहाँ भी लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10। ठीक, फिर क्या करेंगे, ये जो जोड़ा है उसको क्या करेंगे नीचे उतार लेंगे। ठीक, फिर चेक करेंगे कि किसके किसके वर्ग के लास्ट में 2 आता है, तो 2 के वर्ग में 2 आता है और 8 के वर्ग में क्या आता है लास्ट में 4 आता है। ठीक, तो रख के चेक करेंगे, 2 रख के चेक कर दिए, तो यहाँ पे 2 रख के चेक कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोनों का गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4 और 2 दहा में 20, तो कितना हो जाएगा 204। देखिए पूरा पूरा क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे 2 यहाँ पे रख के जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 104, यानी कि जो ये 2704 था किसका वर्ग है 52 का। कितने का है 2704, किसका वर्गमूल है 52। ठीक, ये रहा हमारा उत्तर। ठीक है, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब चलिए कुछ और आगे करते हैं। जैसे मैंने ले लिया 1225, इसको मिटाते हैं, दूसरी संख्या लिखते हैं क्या 1225। अब 1225 का निकालते हैं हम लोग वर्ग। 1225 का वर्ग कैसे निकलेगा, क्या करेंगे हम लोग पीछे से जोड़ा बना देंगे। पीछे से जोड़ा बनाने के बाद क्या हमारा काम आगे का है कि ऐसी संख्या का वर्ग लेंगे, या तो वो 12 हो जाए या तो 12 से कम रहे, तो किसका वर्ग लेंगे 4 का लेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 का लेंगे तो कितना होगा 9, यानी उससे कम रहे या तो उसके बराबर हो जाए, या तो 12 रहे या तो 12 से कम ही रहे। ठीक, तो 3 का वर्ग लेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है हमारा 9, और 3 ऊपर भी लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ से क्या कर देंगे इन दोनों को घटा देंगे, तो 12 में से 9 चला जाएगा, आ जाएगा 3। फिर क्या करेंगे ये जो 3 एक बार और लिख के दोनों का कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक, फिर ये दोनों जोड़ा जो है यहाँ पे उतार लेंगे। फिर क्या करेंगे अब ये चेक करेंगे, जो लास्ट में रहता संख्या चेक करते हैं कि अब किसके किसके वर्ग के लास्ट में 5 आता है, तो 5 में ही आता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5, तो 5 रख के चेक करेंगे, 5 25, 25 के 5 हांसी लगा दो, 5 6 30, 30 2 32, तो देख आ गया 3200 यानी 325। अब क्या करेंगे दोनों घटा देंगे, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो संख्या यहाँ पे एक बार लिख के जोड़ देंगे, 65 5 70 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब जैसे मैं ये तीनों को निकाला हूँ, अब हम लोग बिना निकाले कैसे पता कर सकते हैं कि ये इसी का वर्गमूल है। ठीक है, तो देखिए पता करते हैं कैसे। जैसे मैंने 1024 का निकाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए इधर निकाल लेते हैं। जैसे मैं 1024 का हम लोग निकाले हैं ना 1024, तो हम लोग अब पता क्या करेंगे, लास्ट का 2 का पेयर बना लेंगे। ठीक है, 2 का करेंगे पेयर बनाने। अब दोनों 2 का पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे, पता करेंगे कि ये 4 किसके किसके वर्ग में आता है। एक तो आता है 2 में और 8 में आता है, किसके किसके पेयर में आता है, यानी किसके किसके वर्ग में 4 आता है, 2 में आता है और 8 में आता है। अब ये बचा संख्या क्या 10। अब 10 चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलिए 1 4 5 और 16 और यहाँ से 25। ठीक, अभी हम लोग चेक करेंगे ये 10 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है, तो 10 4 और 5 के बीच में तो आएगा नहीं, 5 और 16 के बीच में, तो किसके किसके बीच में आता है, किसके किसके वर्ग के बीच में आता है, यानी 3 और 4 के। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 3 और 4 को ले लेंगे। ठीक, किसको ले लेंगे 2 8 इधर लिख देते हैं। अभी इन दोनों में से क्या ले लेंगे 3 को ले लेंगे और 4 को ले लेंगे। अब देखिए 3 और 4 को लेने के बाद क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता करना है या तो ये आंसर होगा, जैसे आंसर में क्या यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, फिर से या आप 2 के चलिए जैसे हम लोग क्या बताया मैंने, यहाँ से जो 4 यहाँ से पीछे का 2 पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे, जो 4 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है, एक तो 2 के वर्ग के बीच में आता है और किसके 8 के, तो 8 में 64 आता है ना, यहाँ पे 4 आता है और यहाँ पे, तो क्या होता है हम लोग 2 और 8 को लिख लेंगे। ठीक, अब हम लोग चेक करेंगे ये जो 10 है, 10 का क्या करेंगे, 10 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है, 3 के वर्ग के बीच में आता है और 4 के वर्ग के बीच में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो छोटा वाला होता है उसको यहाँ पे लिख लेंगे दोनों में। ठीक, या तो आंसर 32 होगा या तो आंसर 38 होगा। अब हमको पता करना है कि किसका आंसर है, तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, जिसके जिसके वर्ग के बीच में आता है 3 और 4 के बीच में आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 12। ठीक, देखिए 12 अगर
ये वाला छोटा यानी 10 क्या है 12 से छोटा है। अगर ये छोटा है तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, छोटा वाला, ठीक है। अगर ये इससे छोटा ये वाला आ जाता तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता, बड़ा वाला, ठीक है। जैसे हम लोग 2704 का चेक कर लेते हैं। 2704 का चेक करेंगे ऐसे ही 2704 का चेक करना है तो क्या हो जाएगा, अब 4 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है, वही 2 में आता है और 8 में आता है, ठीक। अब हम लोग हमारा बचा क्या, अगला जोड़ा क्या है 27। 27 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है, तो 27 हमारा यहाँ पे देखिए 25 हो गया और यहाँ से 5 हो गया और ये 6 का, ठीक, 36। तो 5 और 6 के बीच में आता है। तो हम लोग क्या करें, छोटा वाला जो होता है उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, दोनों जगह पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि इन दोनों में से आंसर कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, तो हम लोग क्या इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, 5 और 6 यानी जिसके जिसके वर्ग के बीच में आता है उनका आपस में गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद अगर ये बड़ा वाला इसका आंसर इससे बड़ा आ जाएगा तो हमारा आंसर कौन सा होगा, छोटा वाला होगा, ठीक। यानी ये दोनों को गुणा करने के बाद अगर बड़ा आ जाए, जिसका पेयर बनाए थे, यानी 27 ये 30 बड़ा आ जाए, 27 और 30 दोनों में बड़ा कौन है, ये। अगर इससे ये वाला बड़ा आ जाएगा तो बड़ा आएगा तो हमारा आंसर कौन सा होगा, छोटा वाला। देखिए यहाँ पे 2704 का वर्ग निकाले थे ना, किसका आया था, 52 का, ठीक। और जैसे कुछ दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1089, ठीक। जैसे इसको मिटाते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं क्या, 1089। अब दो का क्या हमारा काम क्या है, दो का पीछे से पेयर बनाना। अब ये 9 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है, एक तो 3 में आता है, सॉरी हाँ इस चलिए लिख लीजिए एक बार और, यहाँ से 1 4 2 का 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16, ठीक। और किसी में आता है 9 में तो 81 आ जाएगा, ठीक। बस एक ही में आता है, ठीक। तो किसके वर्ग यानी 9 किसके वर्ग के लास्ट में आता है, 3 में आता है। तो क्या करेंगे, 3 में आता और चेक कर लीजिए, 5 का लिख लीजिए 25 हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 36, 7 यानी हाँ 7 में, 7 के वर्ग यानी 49 में भी 9 है ना, तो 3 और 7 यहाँ से लिख लेंगे, 3 और 7 यानी 9 किसके किसके वर्ग के बीच में आ रहा है, 3 में आ रहा है और 7 में आ रहा है, ठीक। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो 10 बचा है, 10 किसके किसके वर्ग के बीच में आएगा, 9 और 16 के बीच में हमारा 10 आ जाएगा ना। तो ये किसके किसके वर्ग के बीच में है, 3 और 4, तो 3 और 4, तो 3 यानी इसमें जो छोटा वाला रहेगा उसको हम लोग साथ में लिखते चलेंगे। फिर क्या करेंगे, अब हमको पता करना है कि इन दोनों में से आंसर कौन सा सही है। तो कैसे पता करेंगे, मैंने क्या बताया अभी को, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करने पे, ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे अगर इससे बड़ा आ जाए, यानी कि 10 से हमारा 12 क्या है, बड़ा है ना, अगर बड़ा आ जाएगा तो हमारा उस केस में हमारा जो आंसर रहेगा छोटा वाला हो जाएगा, ठीक। यानी मल्टीप्लाई करने पे अगर इससे बड़ा आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, छोटा वाला रहेगा, ठीक। यानी 1089 किसका वर्ग है, 33 का, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए ये रहा, अगर आपको जल्दी पता करना है कि ये किसका वर्ग है बिना वर्गमूल निकाले, तो ये वाला ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। और जैसे अब मैं वर्ग निकालने का तरीका यहाँ गुणा के अलावा और भी बता दूंगा आप सभी लोगों को, जल्दी आप सभी लोग वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। अब वर्गमूल सीख लिए, वर्ग सीख लिए कैसे निकाला जाता है, वर्ग की परिभाषा क्या होती है, जिस संख्या का वर्ग निकाला जाता है उसका उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे अब हमको गुणा नहीं करना और कुछ करना, जैसे अभी हम लोग 14 का लिखे थे ना, कितना होता है 196, 14 का वर्ग कितना होता है 196। अगर हमको अब जैसे हम लोग गुणा करके निकाले थे, 14 का गुणा 14 में किए थे तो कितना आया था 196 हमारा आया था, ठीक है। अगर ऐसे बिना गुणा किए निकालना होगा तो क्या करेंगे, जैसे देखिए 14 का निकालना है ना, तो अब इसमें पीछे वाली संख्या का एक बार वर्ग लिखेंगे, एक बार आगे वाली संख्या का। तो पीछे कौन सी संख्या है, 4 का स्क्वायर लिखेंगे 2 डिजिट में यानी 2 अंक में, 4 का स्क्वायर लिखेंगे कितना हो जाएगा 16। उसके बाद जो आगे वाली संख्या है उसका वर्ग लिखे, आगे क्या है हमारा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो जिसका वर्ग निकालना है यानी कि 14 में कौन कौन सी संख्या 1 और 4, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 एकम 4, फिर 4 का इस 2 में गुणा कर देंगे, 4 दूनी के 8। इस 8 को पीछे से एक अंक छोड़ के, यानी कि पीछे एक अंक छोड़ के लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं 0, यहाँ पे कुछ नहीं 0, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6, ये 9 और ये कितना आ गया 196 आ गया हमारा 14 का वर्ग 196। जैसे बड़ी संख्या का निकालना है, जैसे अब यहाँ पे मैं निकाल दूँ, अभी हम लोग क्या निकाले थे 33 का पता कीजिए कि 1089 है कि नहीं। अब 33 का हम लोग स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया, पीछे का वर्ग और एक बार आगे का वर्ग। तो पीछे का वर्ग यानी 3 का वर्ग क्या होता है 9, इसको हम लोग
हर केस में 2 डिजिट में लिखेंगे, ठीक। और ये 3 3 का 9, ये भी 9, 3 3 का 9, इसको भी 2 डिजिट में लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या होता है, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, इन दोनों का आपस, यानी 3 3 के 9, 9 दूनी के 18, 3 में गुणा करेंगे, फिर इसमें 3 3 के 9, 9 दूनी 18, फिर पीछे से क्या करेंगे, एक अंक छोड़ के उसको लिख के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 1 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1089। अभी मैंने निकाल के बताया कि 1089 किसका स्क्वायर है, 33 का, 33 का स्क्वायर भी निकाल लिए आसानी से, ठीक है। और कुछ और सवाल लगाते हैं, देखिए जैसे और बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 69 का निकालना है, ठीक। 69 का स्क्वायर क्या है, 69 का स्क्वायर निकालते हैं। तो मैंने क्या बताया, पीछे वाली संख्या का वर्ग 9 का वर्ग क्या होता है 81, और 7 का वर्ग कितना होता है 49। फिर क्या, इतना लिखने के बाद इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई, 7 9 63, 63 का 2 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 2 छक्का 12, यानी 126। 126 को पीछे से एक अंक छोड़ना है, ठीक, पीछे से एक अंक छोड़ना, उसके बाद लिखना है 126 को। तो 126 को लिख कर अब जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1 8 6 14, उसके बाद 9 2 11, 11 1 12, 5 1 6, यानी कितना हो गया 62 41, ठीक है। एक हो गया 8 6 14 हो गया, 9 2 11 1 12, 5 1 6। अब हमको पता करना है कि आंसर हमारा सही है नहीं, कि मैंने ये भी बताया कि कैसे निकालते हैं ट्रिक से। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं, ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं, ठीक। हम लोग, मैंने क्या बताया, अब एक किसके किसके वर्ग के बीच में आता है, एक तो हमारा 1 में आता है और किस में आता है, नीचे 9 में आता है, ठीक। अब बचा हमारा क्या, ये वाला पेयर 62। अब 62 चेक करेंगे किसके किसके वर्ग के बीच में आता है, तो हमारा हो जाएगा 49, यानी कि 36 7 ऐसा कि 8 64 हो जाएगा ना, 8 और 7, यानी 7 और 8 के बीच में। तो 7 और 8 के वर्ग के बीच में क्या आ जाता है हमारा 62 आ जाएगा, यानी 49 और 64 के बीच में। तो मैंने क्या बताया, जो इसमें से छोटा वाला रहता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं। छोटा वाला कौन सा है, ये 7, तो दोनों में क्या कर देंगे 7 लिख देंगे। हमको चेक करना है कि इन दोनों में से आंसर कौन सा सही होता है, तो क्या कर दें, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। 7 बटे 56, अब 56 जो है इससे क्या हो जा रहा है हमारा, देखिए मैंने क्या बताया, ये 7 का इसमें गुणा करने कितना आ जा रहा है 56। अब ये छोटा आ रहा है, यानी इससे क्या हो जा रहा है, ये छोटा आ रहा है। जब ये वाला छोटा आएगा तो हमारा आंसर बड़ा वाला होगा, अगर ये बड़ा आएगा इससे तो हमारा आंसर कौन सा होगा, छोटा वाला होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आई। देखिए ये वाला पैटर्न बदल गया ना, हर बार क्या आ रहा था, इससे बड़ा आ रहा था, गुणा करने पे क्या हो रहा था, इससे बड़ा आ रहा था, अब की बार क्या हो गया, छोटा आ गया। जब गुणा करने पे छोटा आएगा इससे तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बड़ा वाला होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। आई होप कि इतना क्लियर होगा। अब जैसे ये रूल तो सब में फॉलो कर दिया जाएगा, अगर चाहे वो को किसी भी संख्या का हो, जैसे 75 का निकालना है, अब 75 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, 5 का हो जाएगा 25, 7 का हो जाएगा 49, ठीक। 7 5 35, 35 दूना के 70, एक अंक छोड़ के क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 16, और ये हो जाएगा 5, यानी 56 25। अगर 2 अंक वाले में अगर इकाई का अंक 5 होगा तो अब उसमें भी निकालने का थोड़ा एक और ट्रिक होता है, उसको हम लोग कैसे कहते हैं, जैसे अब 75 का निकालना है दूसरे तरीके से निकालेंगे, कैसे, तो जो पीछे रहता है उसका वर्ग निकाल लेते हैं। ये वाला रूल कहाँ लगेगा, जब इकाई का अंक 5 होगा 2 अंक वाले में, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो 7 है, 7 की अगली गिनती क्या होता है हमारा 8, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 8 7 56, 56 25, देखिए इससे भी आ गया ऐसे भी आ गया, ठीक। ऐसे अब 85 का निकालना है, 85 का स्क्वायर निकालना तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लिख देंगे, और 8 की अगली गिनती क्या है 9, 9 का 8 में गुणा कर देंगे, तो 9 बटे 72, तो कितना आ जाएगा 72 25, ठीक। ये दोनों ट्रिक में से जो आपको अच्छा लगे उससे करिएगा, गुणा जल्दी आएगा, ठीक। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग वर्ग सीख लिए, वर्गमूल सीख लिया, हम लोग आते हैं किस पे, घन और घनमूल पे। तो घन और घनमूल क्या होता है, ठीक। ये ट्रिक आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं किस पे, घन और घनमूल पे। घन क्या होता है और घनमूल कैसे निकालते हैं, ठीक। एक टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है क्या, वर्ग। अब हम लोग निकालते हैं क्या, घन और घनमूल। चलिए अब हमारा टॉपिक क्या है, इसको वर्गमूल को मिटाते हैं ना, हमारा टॉपिक क्या आ गया है, ठीक, घन और घनमूल। घन और घनमूल।
यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक, चलिए घन क्या होता है, जैसा कि मैंने स्क्वायर बताया। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में जब जिस संख्या का स्क्वायर निकालना होता है उसका उसी में गुणा कर देते हैं। घन मतलब क्या होता है, जिस संख्या का घन निकालना होता है उसका अभी स्क्वायर में 2 बार गुणा कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे 3 बार ही गुणा कर देंगे। 3 बार ही गुणा करने पे जो आएगा वही उसका क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। ठीक, तो कि स्क्वायर और घन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, घन जिस संख्या का घन निकालते हैं उसका उसी संख्या में 3 बार ही गुणा करते हैं। अगर स्क्वायर निकालना होगा जिस संख्या का, उसी संख्या में उसी का 2 बार ही गुणा करना है। ठीक, तो आइए चलिए निकालते हैं, कम से कम 10 तक घन निकालना सीखते हैं। ठीक, कैसे घन आया, जैसे हमको अब 1 का घन निकालना है, 2 का निकालना है, 3 का निकालना है, 4 का घन निकालना है और 5 का, 6 का निकालना है, 7 का, 8 का और 9 का, 10 का। चलिए घन कैसे निकालते हैं, जिस संख्या का घन निकालना होता है उसी संख्या का उसी में कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 का कितना हो बार गुणा करते हैं वो क्या आता है हमारा 1 आ जाता है। ठीक, अब 2 का घन निकालना है तो 2 का 3 बार गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 8। इसी प्रकार से 3 का निकाल देंगे तो 3 तरीके 9, 9 तरीके 27। ठीक, 4 का निकाल देंगे घन, कितना आ जाएगा 4 चौके 16, चौके 64। 5 का घन निकाल देंगे, ठीक 125। 6 का घन निकाल देंगे इसी प्रकार से 216। ठीक, 7 का निकाल देंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 कितना हो जाएगा 343। इसी प्रकार से 8 का घन निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 512। ठीक, 9 का घन निकालेंगे, कितना हो जाएगा 729। इसी प्रकार से 10 का निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, 10 तक हम लोग घन निकाल लिए। घन आ गया समझ में कैसे निकाला जाता है, जिस भी संख्या का घन निकालना आपको बोला जाए निकालने के लिए, उस संख्या का उसी में 3 बारी गुणा कर दीजिए। 3 बारी गुणा करने के बाद जो आएगा उस संख्या का हमको घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या निकालना सीखना है, घन और घनमूल। आप लोग निकाल के घर चेक कीजिएगा, 11 का निकालिएगा, 12, कम से कम 30 तक निकालिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलिए सीखते हैं घनमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक, घनमूल, चलिए आइए, जैसे हम ले लेते हैं क्या 729 का निकालना है। ठीक, 729 का घनमूल निकालना है तो उसमें हम लोग क्या करते थे, चलिए थोड़ा बड़ा संख्या लेते हैं ना। जैसे मैं ले लिया कितना, हम लोग ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 1, चलिए जैसे ले लेते हैं 13,824। 13,824। अब इसका हमको क्या निकालना है, घन। इसमें वर्ग निकालते थे तो 2-2 का पेयर बनाते थे, इसमें घन निकाल लें तो क्या करेंगे 3-3 का पेयर बना लेंगे। ठीक, 3 का पेयर बनाएंगे, बाकी जो बचेगा उसको एक साथ कर लेंगे। ठीक, अब हमारा काम क्या है, इसमें ऐसी संख्या का घन ले, या तो वो 13 हो जाए या तो 13 से कम रहे। तो इसमें किसी ऐसी कोई संख्या है जिसका घन लेने पे या तो 13 हो जा रहा है या तो 13 से कम, तो 1 का घन लेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का लेंगे 8, 3 का लेंगे 27, यानी 13 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम किसका लेने वाले हैं, 2 का। ठीक, 2 का क्यूब कितना आ जा रहा है 8, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 लिख लेंगे। फिर लिखने के बाद क्या करेंगे, क्यूब में तो यानी स्क्वायर में 2 बार लिखते थे, क्यूब है तो इसको क्या करेंगे 3 बार लिखेंगे। 3 बार लिख के जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 6। उसके बाद किसका 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब 8 को घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 5। ठीक, 5 आ जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 824। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हमको करना क्या होता है, इसमें 2 स्टेप होता है। ठीक, से स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये जो 6 आया है और ये 2, इन दोनों का आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई। पहले स्टेप में 6 और 2 का आपस में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 6 दूनी के 12। अब 12 आने के बाद आगे क्या करते हैं, पीछे अगले स्टेप में देखिए, यहाँ से क्या कर देते हैं,
जो नीचे हमारा बचा उसमें का क्या कर देते हैं, पीछे का 2 अंक छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, पीछे का 2 अंक छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जो संख्या हमारी बची उसको ले लेते हैं। क्या बचा है हमारा 58। 58 बचा है। अब 58 जो हमारा गुणा करने पाया उसमें क्या कर देते हैं, 58 में उसी संख्या से भाग। तो भाग या तो पूरी पूरी चली जाए या तो दशमलव नहीं जानी चाहिए, या तो उससे कम रहे या तो पूरी पूरी चल जाए। तो हम लोग कितनी बार लेके चलते हैं भाग को, 12 चौके 48, 12 पचे 60। तो 5 बार लेके जाएंगे तो 60 जरा ज़्यादा हो जा रहा है, नहीं दशमलव नहीं लेके जाना। तो कितनी बार लेके चलते हैं, 4 बार लेके चलते हैं। ठीक, तो कितनी बार हमारा भाग गया, यानी 4। यानी यहाँ पे अब अगली संख्या या तो 4 आएगी या तो 4 से कम आने वाली है। ठीक, जो यहाँ पे संख्या आएगी काटने के बाद या तो संख्या वही आएगी या तो उससे कम आएगी। तो हम रख के चेक करेंगे क्या आने वाला है। ठीक, अब जैसे चलिए यहाँ पे 4 रख के चेक कीजिए। अब 4 रख के चेक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे अगले स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में ये जो आया है कितने बार में गया है भाग, 4 बार में। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, जो 6 और 2 था, 6 का गुणा में 2 किए थे और उसमें क्या कर देंगे 4 से एक बार और गुणा करेंगे। कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 चौके 48। ठीक, ये जो 48 है हम लोग यहाँ पे जो 2 अंक छोड़े थे, कितना अंक छोड़े थे, जितना अंक छोड़े रहेंगे उतना यहाँ पे क्या कर देंगे 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, जितना अंक पीछे से छोड़े रहेंगे उतना क्या कर देंगे यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे 4 रख के चेक करेंगे। 4 रख के चेक करने के बाद कितनी बार लिखेंगे, 4, 3 बार, और यहाँ भी 4 लिख देंगे। ठीक, अब 4 का इसमें गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमारा ये 64 बन गया, 64 में किसका गुणा करेंगे, ये 4 गुणे 4 का। तो कि 64 में किसका गुणा करेंगे, ये जो 64 है उसमें 4 चौके 16, यानी कि इसका गुणा करने में कितना आ रहा, 16 चौके 64, 16 चौके 64 और ये 16 छक्का 96, 96 और 6 102, कितना आ जा रहा है 102। ये जो गुणा करने पे जो हमारा आ रहा है इसके नीचे लिख के जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 1024 को यहाँ पे लिख के जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 4, 2, 8, ये 5। तो देखिए हमारा इतना आ गया ना 58 और 24। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको लिख लेंगे 58 और 24। अब उसके बाद क्या कर देंगे, ये हमारा घटा देंगे तो ये हमारा पूरा हो जाएगा 0। इनको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 12, यानी कि 72। कितना आ जा रहा है हमारा, ये जो 13,824 था वो हमारा किसका घनमूल था। अब घनमूल को निकलने का तरीका क्या होता है, बाहर 3 लगा देते हैं और जिसका घनमूल निकालना होता है उसको लिख लेते हैं। ठीक, ये किसका घनमूल हो गया हमारा 24 का। ठीक है, समझ में आ गया, ये रहा। ठीक है, अब जैसे हम कुछ दूसरी संख्या ले लेते हैं। चलिए आगे संख्या ले लेते हैं, क्या इसको मिटाते हैं। इसमें सब में क्या 2 स्टेप कम से कम करना पड़ेगा। ठीक, एक तो इन दोनों को गुणा करने के बाद जो आएगा उसको क्या करेंगे, उसको ले लेंगे और पीछे से 2 अंक छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद जो आएगा उसमें गुणा करने में जो आए उससे क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग दे के पता करेंगे कि यहाँ पे कौन सी संख्या आगे लिखी जाएगी, यानी कौन सी संख्या आगे आ सकती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन लेके समझाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिख देता हूँ, ये ले लेते हैं। चलिए 92 61। ठीक, यानी 9261। इसका हमको निकालना है क्यूब। अब क्यूब रूट निकालने के लिए मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बताया कि क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 का पेयर बनाते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 का पेयर बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे कि जो हमारा बचा 9, अब 9 किसके किसके वर्ग के लास्ट में 9 आता है, तो एक का वर्ग करेंगे या तो 9 आ जाएगा, किसी का किसके किसके क्यूब में आता है। ठीक, या तो 9 आना चाहिए या तो 9 से कम आना चाहिए। तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, जैसे ही 3 पे जाएंगे तो 9 से ज़्यादा होने लग जा रहा है। तो या तो 9 का क्यूब आ जाए या तो उससे कम रहे, तो क्या लेंगे 2 का क्यूब। ठीक, यहाँ पे 2 का क्यूब ऊपर भी लिख देंगे। ठीक, इसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। 3 बार लिखने के बाद जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, 2 का क्यूब क्या होता है हमारा 8। अब दोनों को घटा देंगे। घटाने के बाद कितना आ रहा है हमारा 1, और ये पूरा पेयर उतार लेंगे 261 का। ठीक, अब देखिए, अब हमको पता करना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक, अब वही पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको 2 स्टेप करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ से 2 स्टेप करना पड़ेगा। जैसे स्टेप नंबर फर्स्ट, यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका उठाएंगे और इसका, इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 6 और 2 का आपस में गुणा करने के बाद कितना आ रहा है 12। फिर क्या करेंगे हम लोग, पीछे से 2 अंक छोड़ देंगे। जो बचा क्या हमारा 12, उसमें भाग देते हैं। गुणा करने पे जो आता है उससे उसमें भाग देते। तो कितनी बार जाएगा भाग, पूरी चली जा रही है 1। या तो यहाँ पे 1 आएगा या तो इससे छोटा आएगा। तो इससे छोटा को तो कुछ हो नहीं सकता, 0 आएगा छोटा इससे। तो हम लोग अब यहाँ पे
अब लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, हम लोग 1 रख के चेक करेंगे। ठीक, अब इसके बाद एक स्टेप और होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं 6 गुणे 2 और भाग देने में जितना आता है उसको भी उसमें लिख के क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक, अब गुणा करने के बाद यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है, 1। 1 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। 3 बार लिखने के बाद इनका क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 61। 61 में गुणा किसका करेंगे, 1 गुणे 1 का। तो अब 61 में गुणा करेंगे 1 गुणे 1 का, कितना आ जाएगा 61। तो अब इसको जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है हमारा 61 2 63, 63 10 73, कितना आ जा रहा है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ देखिए गलत क्या हुआ, जितना अंक छोड़े रहते हैं उतना पीछे क्या बढ़ा देते हैं, 0। ठीक, जितना अंक पीछे छोड़े रहते हैं उसका हम लोग पीछे क्या बढ़ा देते हैं, 0। अब 0 बढ़ा देंगे, 0 बढ़ाने के बाद ये हमारा कितना आ रहा है 61। अब यहाँ पे 61 लिख देंगे, अब दोनों को लिख के जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 1261। देखिए पूरा आ गया 1261। तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 1 रखने के बाद घटा देंगे, जो आएगा हमारा वही क्या हो जाएगा, तो 9261। 1 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक, 9261 हमारा किसका घनमूल हो गया, 9261 किसका घनमूल हो गया हमारा, 21 का। ठीक, ठीक है, समझ में आ गया 2 स्टेप कैसे कैसे करते हैं, करने के बाद ये घनमूल कैसे निकलता है। ठीक है, आइए एक आध सवाल और कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, अब इधर का मिटा देते हैं। चलिए, जैसे मैं ले लेते हैं, क्या लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 22 69 81। क्या ले लेते हैं, 22 69 81। चेक करते हैं ये किसका घनमूल है। ठीक, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पीछे से 3 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। अब 226, अब ऐसी संख्या का घन लेना है जो या तो 226 हो जाए या तो 226 से कम रहे। तो हम लोग इसमें हम लोग किस संख्या का घनमूल लेंगे, ले लेते हैं किसका, 5 का लेंगे तो 125, 6 का लेते हैं, 6 का लेंगे तो कितना होगा 216। 226 से थोड़ा ही कम है, यानी उसके पास पहुंच जा रहा है। ठीक, तो किसका लेंगे यहाँ पे 6 का। ठीक, अब 6 को यहाँ पे क्या करेंगे, 3 बार ही लिख लेंगे। 3 बार लिखने के बाद इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 216, लिखने के बाद क्या कर देंगे, घटाएंगे, कितना आएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगली लाइन में ये जो पूरा पेयर है इसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, नीचे लिख लेंगे। ठीक है, पूरा पेयर को क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। अब चेक करेंगे कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। वो चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये संख्या और ये, इन दोनों का आपस में गुणा। ठीक है, यहाँ से 2 स्टेप, इसमें देखिए क्या क्या स्टेप बनेगा। स्टेप फर्स्ट क्या है, 18 किसमें गुणा करेंगे, 6 में। 18 6 का 8 6 48 के 8, 8 1 कम 8, 8 4 12। ठीक, 18 6 का कितना हो जाएगा, गलत हो गया कि 18 6 का 8 6 48, 48 के 8, 8 6 1 कम 6, 6 4 10। ठीक, कितना हो जाएगा 18 6 का 108। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो 108 है, अब पीछे से यहाँ पे कितना पेयर छोड़ देंगे, 2, यानी कि 2 अंक छोड़ देंगे। 2 अंक छोड़ने के बाद हमारा बचेगा क्या है 109। तो 109 को वहाँ से उठा लेंगे, 109 में किससे भाग देंगे, जो गुणा करने पाए, इन दोनों को गुणा करने कितना आएगा 108। तो 109 में 108 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक, अब 1 बार जाएगा तो एक, अब जो भाग देने पे आता है उसमें इसको और जोड़ लेते हैं। तो 18 और गुणे 6 में किसका गुणा कर देंगे, 1 का। तो कितना आएगा गुणा करने पे 108 ही आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, हमारा अगला स्टेप क्या है, यानी हमको पता चल गया यहाँ पे या तो 1 भरा जाएगा या तो 1 से कम भरा जाएगा। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या करना है हमको, अगले स्टेप में क्या करना है, देखिए क्या करना है। अब देखिए ये गुणा करने में जितना आता, अब 108 में क्या करेंगे, जितना अंक छोड़े रहेंगे, कितना अंक छोड़े हैं 81, यानी कि 2 अंक छोड़े हैं ना, उतना 0 यहाँ पे बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब अगले स्टेप में यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितनी बार भाग जाने वाली है 1। ठीक, यहाँ तो 3 बार 1 लिख देंगे। 3 बार 1 लिखने के बाद ये हमारा बन गया 181। 181 में 1 और 1 का गुणा करना है, तो कितना बार करना है, 181 में किसका गुणा करना है, 2 बार 1 1 का। ठीक, गुणा करने में कितना आ जाएगा 181, पीछे से क्या कर देंगे 181 जोड़ देंगे, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 8 8 1 9, ये कितना हो जाएगा 1981। देखिए इतना आ गया, पूरा कितना आ गया 1981। ठीक, अब घटा लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा घट के 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 यहाँ भी आ जाएगा तो कितना हो जाएगा,
यानी कि ये जो है 22 69 81, 22 69 81, ये किसका घनमूल है? 61। ठीक, ऐसे जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या रहेंगी उसका हम लोग क्या निकाल देंगे, आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं। अब घनमूल निकालने का, जैसे हमको पता नहीं होगा कि घनमूल निकालने का तरीका भी नहीं पता हो सकता है, तो हम लोग घनमूल कैसे निकालेंगे? तो एक तरीका है पता करने का कि किसका घनमूल है। जैसे अगर आप लोगों को निकालना होगा तो इस तरीके से निकाल लीजिएगा। ठीक, अगर जैसे आप पता करना है, क्या पता करना है, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। जैसे यही संख्या ले लेते हैं 900 कितना है 22 6, ये किसका घनमूल है। ठीक, हम तो निकालें 61 का आया है। ठीक, अब हमको ये पता करना है, अगर डायरेक्ट पता करना है कि ये किसका घनमूल, तो हम लोग क्या करेंगे, वही पीछे से 3 का पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर बनाने के बाद इन तीनों संख्या की सबसे लास्ट वाली संख्या देखेंगे, क्या करेंगे, इन तीनों की सबसे लास्ट वाली संख्या। तो तीनों की सबसे लास्ट वाली संख्या क्या है, 1 है। ठीक, तो तीनों की सबसे लास्ट वाली संख्या 1, यानी 1 किसके किसके घन में आता है, या तो 1 में आएगा और 1 किस में आ सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं किसके किसके घन में आएगा, 1 में आएगा 3 और 27। ठीक, चलिए यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, 10 तक का घनमूल अभी मैंने बताया था आप सभी लोगों को, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं तो ये पता करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का कितना होगा, 3 का हो जाएगा, 4 का, 5 का और 6 का, 7 का, 8 का और 9 का और 10 का क्यूब। ठीक, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 और 2 का 8 हो जाएगा, 3 का 27 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना 64। ठीक, 5 का हो जाएगा 125 और 6 का हो जाएगा 216, 7 का कितना हो जाएगा 343, 8 का कितना हो जाएगा 512, 9 का कितना हो जाएगा 729, 10 का 1000। अब ये हम लोग लिख लिए। अब देखिए, अब हम लोग 981 को पकड़ेंगे, देखेंगे एक किसके किसका घन में आता है। तो एक तो बस केवल एक ही में आ रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक को हम लोग पकड़ लेंगे। अब ये बचा हमारा अगला पेयर 226। अब चेक करेंगे कि 226 किसके किसके पेयर में आता है, यानी किसके किसके बीच में आता है, किस किस घन के बीच में आता है, 226। तो 216 और 343 के बीच में, यानी कि 6 और 7 के, 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में आ रहा है। ठीक, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा वाला रहेगा उसको हम लोग ले लेंगे। ठीक, तो इसमें छोटा वाला कौन है, 6 और 7 में, तो 6, यानी कि ये जो 22 69 और 81 किसका क्यूब है, 61 का। अभी हम लोग निकाले थे कि किसका क्यूब है, 61 का। जैसे अब यहाँ पे हम लोग निकाले हैं कि 9261 का, यानी 92 61 का। अब हम लोग पता कर लेते हैं कि हम लोग सही निकाले हैं कि नहीं। क्यूब हम लोग क्या करेंगे, 3 का पेयर बना लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे पेयर बनाएंगे तो एक ही पेयर बन रहा है और यहाँ से एक तो सिंगल बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पे पता करेंगे कि एक किसके किसके क्यूब में आता है, तो केवल 1 में आ रहा है। ठीक, तो हम लोग 1 को वहाँ से उठा लेंगे। अब जो आगे का बचा है यानी 9 बचा है, अब चेक करेंगे किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 1 8, यानी 8 और 27, यानी 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है। ठीक, तो 2 और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है, 2 के क्यूब में और 3 के क्यूब। तो हम लोग इसमें से कौन सा लेंगे, जो सबसे छोटा वाला रहेगा उसको हम लोग ले लेंगे, यानी कि जो 2 है उसमें से छोटे वाली संख्या को ले लेंगे, यानी कि जो 92 और 61 है, किसका क्यूब है हमारा, 21 का है। ठीक है, ये आप लोग बिना निकाले पता कर सकते हैं किसका क्यूब है। जैसे एक और निकाल लीजिए, जैसे 23 83 28, लास्ट वाले अंकवा का क्यूब करते हैं, 23 और जो लास्ट अंक आता है वही लिखते हैं, 83 81, 23 83 28। ठीक, तो क्या करेंगे, पीछे वाला पेयर बनाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे 8 किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है। तो देखिए 8 का क्यूब करके चेक कीजिए किस में आता है। 8 का क्यूब क्या होता है, 512, यानी कि यहाँ से क्या ले लेंगे, यहाँ से 8 किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, तो यहाँ से कितना लेंगे, 2। देखिए 8 किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, 8 2 के क्यूब में आ रहा है, तो यहाँ से क्या ले लेंगे, हम लोग 2 उठा लेंगे। अभी हमारा अगला जो पेयर बचा है 238। अब हम लोग चेक करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे ये दोनों तरीके में कुछ दूसरे से किए। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे जैसे एक तरीका और है, यहाँ से कौन सा तरीका है, जैसे ये लास्ट वाला जो डिजिट है उसका हम लोग क्या करेंगे, इसका क्यूब कितना होता है, 512। तो 512 का लास्ट वाला कितना संख्या है, 2 है, यानी यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक,
512 में जो 8 के क्यूब में 512, तो यहाँ से क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। और अब जो आगे का पेयर बचा है 238, हम लोग चेक कर लेंगे किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। तो 238, 216 और 343 के बीच में आ जाएगा। तो 6 और 7 के क्यूब, यानी 6 के क्यूब और 7 के क्यूब में बीच में आ रहा है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा वाला रहेगा वो उसको ले लेंगे, ठीक, यानी कि 62। ये किसका क्यूब हो जाएगा, 62, ठीक है। तो ऐसे करके निकाल सकते हैं आप लोग आसानी से, ठीक। और जैसे एक और कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, जैसे 29,791 किसका कर लेते हैं, ले लेते हैं 29,791, ठीक, 29,791। अब क्या करेंगे, जैसे 29,700 पेयर बना लेंगे यहाँ से। तो इसमें हम लोग क्या क्या किए हैं, इसमें जो लास्ट वाला डिजिट था उसका क्या किए हैं, क्यूब किए हैं। क्यूब करने के बाद क्या, जो इसमें क्यूब में जो लास्ट डिजिट था उसको यहाँ पे ले लिया गया। वैसे यहाँ भी कर लेंगे। इसका लास्ट क्या है, अंक 1, यानी अब 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 को ले लेंगे। अब हमारा बचा अगला 29। अब 29 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, तो 8 और 27 के बीच में आएगा, नहीं 27 के बाद आएगा 28, 29, यानी कि 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 3 और 4 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो इसमें जो छोटा वाला संख्या है उसको हम लोग ले लेंगे, यानी हमारा जो 31 का है, ये 29 और 791 किसका क्यूब है, 31 का, ठीक। इसका आंसर क्या आ जा रहा है, हमारा 31 आ जा रहा है, ठीक। तो इतने आसानी तरीके से आप लोग स्क्वायर, घन, क्यूब सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।